हेलो दोस्तों, पॉलीटेक में आपका स्वागत है। ये हमारा तीसरा वीडियो है फिजिक्स के लिए, जो कि पीपीटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो शुरू करते हैं। रेटिना ऑफ द आई इज अ मतलब आँख का अक्षिपट या नेत्रपटल है। आँख का नेत्रपटल मतलब कि हमारा जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, यही आँख का रेटिना होता है, जो कि जितना भी लाइट रे है वो कन्वर्ज होकर के जो है हमारे रेटिना पर जो है इमेज की तरह फॉर्म होता है। जितने भी लाइट आते हैं हमारे लेंस से होकर के, तो जो है लेंस से होकर के आते हैं वो सब जो है स्क्रीन एज ए स्क्रीन वर्क करता है हमारा रेटिना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। रेटिना जो है लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। मतलब कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 101 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हमारा रेटिना क्या है। रेटिना हमारा एक तरह का जो है, जैसे कोई प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से लाइट जो आता है तो कहाँ पास फॉर्म होता है, सीधा बात स्क्रीन पे ही तो फॉर्म होगा ना। तो वैसे ही ये हमारा रेटिना एक तरह का स्क्रीन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। The human eye can focus object at different distance by adjusting the focal length by the E lens. This called लेंस को फोकल लंबाई को संयोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आँख केंद्रित कर सकती है, इसे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर जो है ये बी नंबर है, जो कि सुविधा नहीं है, ये सुविध होता है। इसका आंसर सुविध होता है, सुविधा नहीं है, ये सुविध होता है। पता नहीं कुछ गड़बड़ी है यहाँ पास, बाकी इसका जो होता है सुविध होता है, जो कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है एकोमोडेशन। सीधे अब ये ऑप्शन कैसे पता चलेगा, तो नियर साइटनेस जो कि पता नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ आंसर नहीं होता है ना। फार साइटनेस होता है, प्रेस बायोपिया, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है। लेकिन प्रेस बायोपिया जो है एक तरह का दृष्टि दोष है, जो कि इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। मतलब ये क्वेश्चन में देखिए, द ह्यूमन ई फोकस ऑब्जेक्ट ऑन डिफरेंट डिस्टेंस, मतलब जो एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को, उसको क्या बोला जा सकता है, एकोमोडेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुविध। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 103 नंबर। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन ई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द, मतलब आँख के लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन किसके कारण होता है। मतलब हमारा जो आँख है उसका लेंस जो लेंस है, रुकिए ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। जो हमारा लेंस है ऐसे, तो इसका जो फोकस पॉइंट है तो ये मोटा हो जाता है, कभी कभी पतला हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है बोल रहा है, तो हमारा जो है ये सिलियरी मसल्स के कारण होता है, जो कि ये पतला हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिससे इसका फोकल लेंथ जो है चेंज होते रहता है। जो कि ये फोकल लेंथ जो है, जैसे ये आँख हो गया, मान के चलिए ये आँख हो गया, तो ये इसका लेंस हो गया। तो यहाँ पर जो सिलियरी मसल्स होते हैं, यहाँ पर ये सिलियरी मसल्स, ये आँख के सिलियरी मसल्स होते हैं, ये इसको खींचते हैं इधर इधर और कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, मतलब इसको सिकुड़ा भी देते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलियरी मसल, सिलियरी मांसपेशियाँ। तो 104 नंबर क्वेश्चन रुकिए रीच करता हूँ मैं। The power of accommodation of the E usually decrease with the aging. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज, मतलब उम्र बढ़ने के साथ आँख के सुविधा की शक्ति कम हो जाती है, इस स्थिति को कहा जाता है। मतलब जब उम्र बढ़ता है, मतलब बुढ़ापा आते जाता है, तब जाके हमारे जो आँख की स्थिति है वो एक तरह से जो है कमज़ोर हो जाता है, हमारा आँख कमज़ोर हो जाता है। तो उस तरह के कमज़ोरी को, मतलब उस तरह के जो है बीमारी को, या क्या बोला जा सकता है, यूजुअली डिक्रीज विद एजिंग, इस तरह के एकोमोडेशन को क्या बोला जा सकता है, तो इसको बोला जाता है प्रेस बायोपिया। इसका आंसर जो है प्रेस बायोपिया। तो आंसर को समझाता हूँ मैं। जो प्रेस बायोपिया होता है, ये एक तरह का, इसमें दोनों तरह का दोष पाया जाता है, मायोपिया भी पाया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया भी पाया जाता है। जो कि मायोपिया जो है ये किसके लिए होता है, निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट मतलब हम लोग निकट का देख सकते हैं, मतलब पास का देख सकते हैं, लेकिन दूर का नहीं देख सकते।
और हाइपरमेट्रोपिया मतलब दीर्घ दृष्टिकोण। मतलब हम लोग जो है दीर्घ दृष्टिकोण मतलब दूर का तो देख सकते हैं लेकिन पास का नहीं देख सकते। आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि दीर्घ दृष्टि दोष दिखाया है मतलब हम लोग दूर का देखते हैं पास का नहीं देखते हैं, इस तरह का है ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का होता है, इसको ठीक से देखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, जरा दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Among the following colors which bend the most when light undergo dispersion। मतलब कौन सा जो कलर है वो इसमें देखिए, इसी में से कौन सा कलर है जो सबसे ज़्यादा बैंड होता है, बोल रहा है बैंड होता है सबसे ज़्यादा जब डिस्पर्सन होता है। जैसे ये आपका क्या रहा, प्रिज्म, जब यहाँ से वाइट लाइट गुजरेगा तो ऐसे करके डिस्पर्सन कौन सा ज़्यादा जो है डेविएट होगा, बैंड होगा, झुकेगा, बोल रहा है। तो इसमें दिया गया सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपका वॉयलेट होता है, लेकिन यहाँ पास वॉयलेट नहीं दिया गया है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिगो। ए नंबर। सबसे ज़्यादा जो है वॉयलेट होता है, वॉयलेट से पहले क्या होता है, इंडिगो, और सबसे कम जो होता है आपका रेड होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नील, इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 118 द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड। मतलब एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास को कहा जाता है। मतलब अपर्चर देखिए, ये जो है कैमरा में जनरली कैमरा में पाया जाता है, जो कि कैमरा या लेंस के पहले, जैसे ये एक तरह का लेंस हो गया गोल सर्कल कैमरा का, मान लीजिए, जो कि आप लोग यूज किए होंगे या नहीं किए होंगे, तो मान लीजिए एक तरह का कैमरा का यह लेंस है। इसके अंदर जो एक तरह का कैप्चर करता है जब इमेज, तो जो है वो रेस आता है, जितने भी लाइट्स आते हैं उन सबको कंट्रोल करता है, ये रेस आता है कंट्रोल करता है इसको। तो ये छोटा हो जाता है तो कभी इसको बड़ा करते हैं, जैसे इसको रोटेट करते हैं ना, आगे में एक तरह का स्क्रीन होता है जैसे ऐसे भी होता है, तो इसको रोटेट करते हैं तो ये साइज इसका छोटा होता है, बड़ा होता है, इसका साइज छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है, इसी को बोला जाता है एपरेचर, जो कि एक तरह के छिद्र जैसे होता है, इसी को बोला जाता है अपर्चर। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, एपरेचर, जो कि एडजस्ट करता है, इफेक्टिव डायमीटर क्रिएट करता है। गोलाकार वृत्त रूपरेखा प्रभावी व्यास को कहा जाता है, क्या, इसी को बोला जाता है छिद्र। नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज। मतलब फोकल लेंथ क्या होता है प्लेन मिरर का, इज मतलब फोकल लेंथ क्या होना चाहिए प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर का हमारा फोकल लेंथ तो कुछ नहीं होगा, जैसे मान के चलिए ये रहा आपका प्लेन मिरर ये रहा, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इसका फोकल लेंथ तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक तरह का सर्कल ही नहीं बना रहा है। तो इस हिसाब से ये मान के चलिए कोई सर्कल होता है तो एक तरह के ऐसे डेस छोटे छोटे क्या है लाइनों से बना होता है ये सर्कल। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो उस हिसाब से इसका जो फोकल हो जाएगा, फोकल लेंथ जो, तो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा बहुत दूर। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर, इन्फिनिटी। एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज। मतलब लेंस की शक्ति की एएसआई इकाई है। मतलब एएस इकाई मतलब एसआई यूनिट हम लोगों को इसका बताना है पावर का, जो कि पावर का एसआई यूनिट किस में होता है, मीटर में होता है, जो कि पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर जो होता है वो होता है 1/f, फोकल लेंथ के बराबर होता है, 1/f होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायोप्टर, जो कि मीटर डायोप्टर में होता है, जो कि इसका जो फोकस होता है वो मीटर में होता है, जो इसका फोकल लेंथ होता है वो मीटर में नापा जाता है, और इसको पावर कैसा यूनिट होता है वो डायोप्टर में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 116 द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दिस इज लॉ इज नोन एज। मतलब दिया के माध्यम युग्म के लिए अपवर्तन के कोण के ज्या से आपतन कोण के ज्या का अनुपात स्थिर है, इस सिद्धांत को कहा जाता है। मतलब कोई यहाँ पर दिया गया है 4 क्वेश्चन, क्या है, मूल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्टेफन लॉ
पास कर लो। मतलब किस लॉ के अंडर आता है, जो कि एंगल साइन एंगल, मतलब साइन एंगल, साइन मतलब रुकिए इरेज कलर रेड, साइन आई जो है साइन इंसिडेंट, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है साइन आई हो गया, और साइन आर जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि ये दोनों का जो रेशियो है, ये किस लॉ के अंडर आता है, मतलब ये इसका रेशियो जो है स्नेल्स लॉ के अंडर आता है, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू के, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो कि इसको हिंदी में बोला जाता है अपवर्तन कोण के रेशियो के बराबर, अपवर्तन कोण अपॉन में जो है आपका आपतन कोण, ये दोनों का रेशियो के बराबर होता है, जो कि आपका स्नेल्स लॉ दिया गया है, स्नेल्स लॉ से दिया गया है। विच अमंग द फॉलोइंग 117 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज ए लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब दिए गए यहाँ पर 4 तरह का सब्जेक्ट दिया गया है। इस रबी आइस का जो होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, और जो आपका कार्बन होता है इसका होता है 1.95 होता है, और आपका डायमंड जो होता है इसका सबसे ज़्यादा होता है 2.45, 2.42 होता है, 2.42 सॉरी 2.42 होता है, और रबी का जो है आपका होता है 1.71 होता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड 2.42, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। याद रखिएगा, आपको आगे काम आएगा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे बड़ा होता है, मतलब हीरा का अपवर्तनांक सबसे बड़ा होता है 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग phenomenon which one cannot be explained by the assuming light always travel in straight line, मतलब निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी व्याख्या इस अवधारणा के साथ नहीं की जा सकती कि प्रकाश सदैव सीधा रेखा में चलता है। मतलब इसमें से चार तरह का जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा जो है सेटिस्फाई नहीं करता कि हमेशा जो है लाइट सीधी लाइन में चलती है, मतलब सीधी लाइन में जो लाइट रे है वो हमेशा सीधी लाइन में चलते हैं, इस चीज़ को है एक्सप्लेन नहीं करता है। तो आपका आंसर क्या है, डिफ्रैक्शन जो है एक तरह का फिनोमिनन है, जहाँ से हम लोग का जैसे मान के चलिए यहाँ पर ऐसे ये एक तरह का डिफ्रैक्शन वाला टॉपिक होता है, जिसमें से आप लोगों का जो है वेव है वो इंटर करता है किसी एक तरह का अपर्चर से, तो यहाँ पर जो है आपका रिफ्लेक्ट होकर ऐसे फैलते जाता है। मतलब जो है ये रूल जो है आपका जाहिर सी बात है शो करता है, जो कि डिफ्रैक्शन शो करता है कि आपका जो है लाइट रे हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती, मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर जो है विवर्तन। 102 नंबर क्वेश्चन, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, मतलब जो है प्लेन मिरर से कैसा आपका इमेज फॉर्म होता है, जो कि नीचे दिया गया है ऑप्शन डबल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु के आधार से दोगुना होगा, वस्तु के आधार का आधा होगा, वस्तु के आधार के बराबर के आकार होगा। चौथा है पार्श्वीय या उल्टा, मतलब लेटरली इन्वर्टेड। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए जनरली जब भी हमारा प्लेन मिरर होगा तो उसमें जो इमेज होगा वो तो हमेशा प्लेन मिरर में हमेशा जो है वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनेगा, मतलब कि है आभासी वर्चुअल इमेज बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और जो है हमेशा क्या बनेगा इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा, और जो है सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब जो है ऑब्जेक्ट जितना दूर में रहेगा उतना ही प्रतिबिंब उसके दूर में होगा, मतलब उतना ही साइज होगा, डिस्टेंस जो है वो दोनों का प्रतिबिंब और जो है समान का दोनों का जो है दूरी बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन देखते हैं डबल सेम, ये गलत है,
और हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है। सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ये सही है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब उल्टा, मतलब ये भी सही है। मतलब हिंदी में देखिए, वस्तु के आकार के बराबर का आकार होगा। हाँ, ये सही होता है, जो कि वस्तु के आकार के बराबर ही होगा। जितना आकार में होगा वस्तु उसी के बराबर में होगा। जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा इमेज भी होगा, और जितना दूर में होगा उतना ही दूर में इमेज भी बनेगा। तो इसलिए इसका आंसर तीसरा और चौथा वाला है। तो इसका आंसर दिया गया है सी नंबर। 3rd and 4th सत्य है। 3 and 4 ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the nature of the image obtained from the surface of the spoon blocked outward, and what type mirror we can approximate it to? मतलब चम्मच के बाहर की ओर उभरे हुए पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्रिया होगी, और इसे कौन से प्रकार के दर्पण के निकट माना जाएगा। मतलब मान के चलिए ये एक तरह का चम्मच बन गया। चम्मच का जो इस साइड है ये उभरा हुआ साइड है, समझ लीजिए उभरा हुआ साइड है। ये एक तरह का चम्मच है, तो इसका उभरा हुआ साइड है जो ये साइड, मतलब ये एक तरह का कॉन्वेक्स मिरर का काम करेगा। मतलब कि जो है उत्तल दर्पण का काम करेगा। मतलब उत्तल दर्पण है, मतलब हमेशा यह क्या बनाएगा, वर्चुअल, मतलब कि वर्चुअल इमेज बनाएगा। मतलब आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा मतलब जाहिर से बात है इरेक्ट होगा, इमेज इरेक्ट होगा, मतलब सीधा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा और उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। जो कि चम्मच का जो स्पून का है उसका जो है उभरा हुआ जो साइड है वो एक तरह का कॉन्वेक्स मिरर का काम करेगा, और हमेशा जो है इमेज क्या बनेगा, इरेक्ट और वर्चुअल। तो इसका आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी डिस्टेंस, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसको बहुत दूर जगह में अनंत पर दूरी पर रखी गई है हुई अवतल दर्पण के समक्ष x दूरी पर रखें पटल पर एक स्पष्ट और दीप्त प्रतिबिंब बनती है तो x बराबर है। मतलब इंग्लिश में देखिए, अन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी डिस्टेंस प्रोड्यूसेस ए ब्राइट एंड शार्प इमेज on the screen kept at the distance x in front of concave mirror, then the x is equals to, रुकिए इरेज करने दीजिए। मतलब बोल रहा है कोई ऑब्जेक्ट है, जब वो इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से उसको जो है शिफ्ट किया जाता है किसी दूरी x पर, तब जाके जो है उसका इमेज जो है क्लियर साफ दिखाई देता है। और कि साफ दिखाई देता है तो वो x जो दूरी है वो किसके दूरी के बराबर है। जाहिर सी बात है जब हम उसको फोकल लेंथ पे रखेंगे तब जाके वह उसका जो इमेज है वह क्लीन और साफ दिखाई देगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण की फोकस दूरी। मतलब जो है दर्पण को रखी हुई नहीं अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष x दूरी पर पलट पर एक स्पष्ट और दीप्त प्रतिबिंब बनती है, तब जाके वह एक शार्प और क्लीन इमेज बनेगा, ब्राइट इमेज बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 105 नंबर। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द नेचर एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। मतलब समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्राकृतिक दूरी के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य विकल्प चुनिए। मतलब जो है सत्य विकल्प मतलब हम लोग को जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से राइट स्टेटमेंट चुनना है, जो कि निर्मित प्रतिबिंब दूरी समतल, मतलब हम लोगों को स्टेटमेंट दिया गया है उससे हम लोगों को सही विकल्प चुनना है। मतलब राइट स्टेटमेंट जो है हम लोग को सेलेक्ट करना है, जो कि किससे, प्लेन मिरर से रिलेटेड है। तो रियल कभी भी प्लेन मिरर में नहीं बनता है। मतलब एक वास्तविक जो है हम लोगों का जो है प्लेन मिरर में कभी नहीं बनता। तो इसलिए पहला नंबर गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर जो कि सही है
वर्चुअल बनाता है प्लस इरेक्ट भी बनाता है और सेम साइड डिस्टेंस इससे पहले हम लोग क्वेश्चन पे दिखे हैं जो कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आभासी सीधा समतल दर्पण के पीछे की वस्तु की दूरी समान की दूरी पर होती है। मतलब ये जो है मिरर जितना दूर पर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर पर क्या होगा इमेज का प्रतिबिंब होता है। मतलब इमेज होता है प्रतिबिंब होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। आभासी सीधा समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी समान की दूरी पर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू गेट विजुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ए कॉन्केव द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट। मतलब एक अवतल द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु खाली स्थान रखी होनी चाहिए। मतलब एक तरह से बोला जाए कि वर्चुअल इमेज हम लोग को प्राप्त करना है या ऑब्जेक्ट गिवन कॉन्केव मिरर शुड बी प्लेस्ड। मतलब हम लोग को किस प्लेस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को जिससे हम लोगों को वर्चुअल इमेज जो है प्राप्त होगा। तो किस प्लेस पे रखेंगे जो है हमारा ये रुकिए इमेज ये रहा हमारा क्या है ये रहा हमारा जो है कॉन्केव मिरर जो कि कॉन्केव मिरर बन गया। हम लोग जो है जब ये फोकस पॉइंट और जो है पोल के बीच में जब हम अपना जो ऑब्जेक्ट रखते हैं तब जाके जो है वो ऐसे मान के चलिए ये रहा आपका ओके फोकस पॉइंट पर रखेंगे तब जाके जो है ये ऐसे एक तरह का रे निकलेगा और जो है डायरेक्ट यहाँ से होके चला जाएगा। मतलब जो है ये कभी भी ये एक फोकस से होकर जाएगा और एक जो है डायरेक्ट यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा। मतलब ये जो है एक तरह से कभी नहीं जॉइंट होगा, ये कभी नहीं मिलेगा। मतलब हम लोग को इसको एज्यूम करके चलना है, मान के चलना है। इधर मिरर के पीछे साइड मिलाते हैं तब जाके आभासी मतलब वर्चुअल इमेज बनता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट हेडलाइट ऑफ वेसिकल्स। मतलब जो है हम लोग प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहन की हेडलाइट में खाली स्थान होता है। किस तरह का जो लेंस का यूज करते हैं हम लोग हेडलाइट में जनरली जो है इस तरह का यहाँ पर जो बल्ब होता है। मतलब ये किस तरह का दिख रहा है कॉन्केव मिरर। मतलब इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर कॉन्केव अवतल दर्पण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What type of mirror is used to get virtual and erect image always। मतलब किस तरह के जो है इमेज हम लोग को वर्चुअल बोला जाए तो सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के इस प्रकार के दर्पण का उपयोग में लाया जाता है। जाहिर सी बात है आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। प्लेन और कन्वेक्स जो है दो प्रकार का ऐसा मिरर है जिसमें जो है हम लोग को ज़्यादातर जो है क्या मिलते हैं आभासी बोला जाए तो वर्चुअल इमेज और क्या बोलते हैं सीधा इमेज मिलता है। सीधा इमेज मतलब इरेक्ट इमेज मिलता है, आभासी प्रतिबिंब मिलता है मतलब वर्चुअल इमेज मिलता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोनों है, इसलिए बोथ ए एंड बी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। इफ मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू माइनस है ये जो है ये माइनस है 1.5 देन यदि आवर्धन m इज इक्वल्स टू ये जो है इधर भी माइनस है। रुकिए इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। यदि आवर्धन m इज इक्वल्स टू प्लस 1.5 है तो इसका हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ए नंबर देखिए
साइज ऑफ द इमेज इक्वल्स टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो है 1.5 जो दिया गया है -1.5, तो जो है साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है, जो कि एकदम गलत है। बी नंबर देखिए, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज जो है बड़ा होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। माइनस है मतलब रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा मतलब इन्वर्टेड इमेज भी बनेगा। इन्वर्टेड इमेज बनेगा मतलब जनरली ये जो है क्या बोलते हैं, ये आपका कॉन्केव मिरर में बनेगा। इसलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आप लोगों को थोड़ा और समझा दे रहा हूँ मैं कि जितना भी जब भी हमारा जो है मैग्नीफिकेशन जो है माइनस में होता है तो ये हमेशा क्या बनता है, रियल इमेज बनता है। रियल मतलब कि क्या बोलते, सत्य 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 बनता है, आभासी नहीं बनता है। जब ये प्लस होता है तब जाके हम लोगों का जो है वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल मतलब कि आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। और जब ये इसका जो पॉइंट मैग्नीफिकेशन 1.5 है मतलब कि 1 से बड़ा है, m जो है 1 से बड़ा है, मतलब m बड़ा है 1 से, ओके। एक से जो है बड़ा है, यहाँ पर जो है 1.5 है, -1.5 है मतलब 1 से जो है बड़ा है। जब आपका मैग्नीफिकेशन है 1 से बड़ा है मतलब क्या है, बड़ा है मतलब कि आपका जो इमेज बनेगा वो इनलार्ज बनेगा, मतलब बड़ा बनेगा। जब बराबर होगा तो ये जो सेम साइज बनेगा, और जब छोटा होगा तो डिमिनिश बनेगा, मतलब कि छोटे आकार का साइज का बनेगा। माइनस हो जाएगा मतलब वर्चुअल हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। प्लस हो जाएगा मतलब रियल हो, नहीं, माइनस होगा तो आपका रियल होगा, और प्लस होगा तब जाके आपका आभासी या फिर वर्चुअल इमेज हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके लिए इसका जो आंसर है वो बी नंबर है। साइज इज द सेम, मतलब साइज ऑफ द इमेज जो है ग्रेटर देन है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से, और ये क्या है, रियल इमेज बनाता है। प्रतिबिंब का आकार बड़ा है किससे, वस्तु का आकार से, वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। 110 a pencil partially immersed in water appears to be displaced at the interface of air and water. This is due to, मतलब जल में अधिकांश रूप से डूबी गई एक पेंसिल, मतलब यह रिफ्रैक्शन को बता रहा है। रिफ्रैक्शन मतलब बोला जाएगा तो अपवर्तन, जो मान के चलिए एक तरह का क्या है, ये ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब तरह का एक तरह का बाल्टी या गिलास समझ ले, गिलास का है, जिस पर हम लोग पानी फिल कर दिए हैं, जो कि पानी फिल कर दिए हैं, उसमें जो है पेंसिल को रखा गया है। पेंसिल को रखा गया है तो ये यहाँ से जो है लेयर से ये अलग दिखाई पड़ता है। अलग दिखाई पड़ता है किसके कारण दिखाई पड़ता है, रिफ्रैक्शन के कारण। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी नंबर, रिफ्रैक्शन के। क्वेश्चन यही बोल रहा है, तो क्वेश्चन को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 111 अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सोल्यूबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब निम्नलिखित को उनके पूर्ण आवर्तनांक के बढ़ते क्रम में अवस्थित कीजिए। मतलब दिया गया है हम लोगों को 3-4 तरह का जो है ये सब्सटेंस दिया गया है, वाटर, केरोसिन, गिलास, डायमंड। तो हम लोगों को इसका क्या बताना है, बढ़ते क्रम या बोले जाए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताना है कौन सा होगा। तो इसका आपका वाटर का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, और आपका केरोसिन का होता है वो होता है 1.39, और आपका गिलास का होता है 1.52, और जो आपका डायमंड का होता है वो होता है आपका 2.42, जो आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, मतलब ये 1.33, उसके बाद 1.35, उसके बाद 1.52, उसके बाद 2.42, मतलब वाटर, केरोसिन, गिलास, डायमंड। तो आप लोगों को इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बता दिया मैं, तो आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको जमाना तो जान ही लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। वाटर के बाद केरोसिन, केरोसिन के बाद क्या होगा, गिलास, गिलास के बाद डायमंड। डायमंड का जो है इम्पोर्टेंट वाला है, इसको याद रखिएगा, 2.42
4 होता है और इसका वाटर का भी याद रखिएगा 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इसको पूछा भी जाता है। वाटर का होता है 1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाउ पावर ऑफ लेंस इज रिलेटेड टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। मतलब ये रिलेशन बताना है, लेंस की शक्ति की फोकस दूरी किस प्रकार से संबंधित है। मतलब लेंस की फोकस दूरी किस तरह से संबंधित है पावर से। तो इसका पावर जो है, इसका फॉर्मूला होता है P=1/f, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/f के। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f। इसका फॉर्मूला क्या याद रखिए, आगे काम आएगा, P=1/f। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पावर ऑफ द लेंस सजेस्टेड बाय ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। मतलब नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति +2.5D बताई गई है, तो तब क्या होगा, तब जो होगा, मतलब ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आपका लगेगा, ये जो है 1.5 जो है क्या है, पावर होता है। ये डी लिखाया गया है ना, डी है, और डायोप्टर होता है जो कि इसका पावर को दर्शा रहा है। मतलब P +2.5 डायोप्टर। मतलब इसको हम लोग को बताना है ये किस तरह का लेंस है और इसका जो है फोकल लेंथ क्या होगा। तो यहाँ पर जो है आपका पावर जो है, पावर का फॉर्मूला 1/f होता है, अभी जस्ट मैंने बताया है। तो P=1/f, तो 1/f मतलब ये f इस साइड चला गया तो क्या हो जाएगा, F=1 क्या हो गया, p आपका जो है हमेशा जो है क्या में दिया गया है, यहाँ पर तो दिया गया है डायोप्टर में। डायोप्टर को हम लोग किस में, मीटर में चेंज करेंगे। जो आपका फोकल लेंथ होता है वो सेंटीमीटर में होता है, मतलब ये 2.5 जो है अभी सेंटीमीटर में है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ये कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, 1/में कि दूसरा कलर 1, अरे भाई इरेज कर लेता हूँ, 1/f हो जाएगा आपका क्या, नहीं 1/f हो जाएगा क्या, p के बराबर। तो f जो है किसके बराबर हो जाएगा, 1/p के बराबर। तो हम लोग को क्या निकालना है, p निकालना है, जो कि p नहीं निकालना है, हम लोग को f निकालना है। तो f=1/p, p जो है 2.5 है, 2.5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू ऊपर में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 2.5 हो गया, तो ये 2.5 है, 2.5 है, तो फिर इसको डिवाइड दे देंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे, इधर 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा फिर 5 जा, और ये हो जाएगा 5 2 जा, 200 हो गया, 5 ये गया 4, मतलब ये गया 40। मतलब जो आपका f निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर मतलब f निकल के आ गया आपका 40 सेंटीमीटर। तो इसलिए f निकल के आ गया, इधर f निकाल दिया मैंने, तो इसका पहला आंसर जो आ गया F=40 सेंटीमीटर। और 40 सेंटीमीटर जो है आपका क्या में है, प्लस में है, प्लस में है, मतलब आपका क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा, जो कि प्लस जो है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज बनाता है, किस में वर्चुअल इमेज बनाता है, आपका कन्वेक्स में बनाता है। तो आप लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं, जो कि प्लस है, कन्वेक्स है, और आपका 40 जो ऐप निकल के आ गया। और ऐप निकल के कहाँ से आया, आपका जो फॉर्मूला है P=1/f, जो कि इस चीज़ को याद रखना मैंने पहले ही बोला है, इसलिए इसको ज़रूर से याद रखें। फॉर्मूला से ही आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा है, इसका फॉर्मूला रखना है P=1/f। मतलब ऐप को इधर लेके जाना है और यहाँ से ऐप का वैल्यू निकाल के 40 आ जाएगा, और कन्वेक्स लेंस है, बस इतना आपको बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 140 नंबर। द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द ह्यूमन ई इज कंट्रोल्ड बाय। मतलब आप लोगों को पहले बताया था मैंने एपरेचर बताया था। एपरेचर जो है लाइट को कंट्रोल करता है, जो कि इंटर होता है कैमरा में। तो उसी तरह से हमारे ह्यूमन ई में भी
एक तरह का प्यूपिल पाया जाता है। ये अंदर में छोटा सा काला कलर का, जब हम लोगों की आँख में जो है रोशनी ज़्यादा पड़ता है तो हम लोग को आँख जो है सिकुड़ने नहीं लगता है। वो कौन क्या चीज़ सिकुड़ने लगता है? आपका जो प्यूपिल रहता है, ये बीच वाला पॉइंट, वो सिकुड़ने लगता है, जो अपर्चर के जैसे काम करता है, इसलिए वो सिकुड़ने लगता है। जो कि आते रहते हैं, जितना भी लाइट जो है लेंस से पड़ के जो है आँख में पड़ता है तो उस चीज़ को रोकने का प्रयास करता है और रोशनी को नहीं आने देता, मतलब लाइट को नहीं आने देता है। मतलब मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को द्वारा नियंत्रित करता है। किसके द्वारा? आँख की पुतली के द्वारा। मतलब यही प्यूपिल को बोल रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The E defect in which far point shift nearer than shift is. The E defect in which far point shift nearer than infinity is. वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है। मतलब दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है, मतलब निकट दृष्टि दोष। मतलब हम लोग को निकट का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पर्सन होल्ड न्यूज़पेपर फ्रॉम पार। A person hold newspaper far from his eye to read comfortably. He has, मतलब एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आँखों से रख कर पढ़ता है तो उसे खाली स्थान, मतलब किस तरह का बीमारी है? किस तरह की बीमारी है? दूर दृष्टिकोण। मतलब दूर का तो दिखाई देता है लेकिन पास का दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो क्या करता है? न्यूज़पेपर को दूर रख के पढ़ता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि कोण हो जाएगा, यही दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। इन डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म इज इट ऑब्जर्व दैट वॉयलेट कलर बेंड मोर एंड रेड कलर बेंड लेस देन। मतलब आप लोगों को इससे पहले अभी जस्ट मैंने बताया कि वॉयलेट कलर, जो पहले मैंने आपको बताया कि वॉयलेट का जो है सबसे ज़्यादा बेंड होता है, डेविएट होता है, लेकिन इसका जो है वेवलेंथ जो है सबसे कम होता है एज कम्पेयर टू रेड कलर। इसलिए आपका जो आंसर है वो सी नंबर है। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैंगनी रंग अधिक मुड़ता है। देखिए यहाँ पर भी बोला गया है कि बैंगनी वॉयलेट कलर जो है सबसे ज़्यादा मुड़ता है, लेकिन आपके पहले वाले क्वेश्चन में इंडिगो दिया गया। इंडिगो जो है इससे पहले वाला है, जो कि सेकंड लास्ट में आता है ये कलर इंडिगो। इसलिए यहाँ पास आखिरी वाला कलर है क्या आपका? बैंगनी वॉयलेट कलर। तो इसका ये बोल रहा है यहाँ पास बैंगनी कलर अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है। कम मुड़ता है मतलब कम डेविएट होता है, कम बैंड होता है। तो सभी रंगों का नहीं, तो बोल रहा है यहाँ पास भी इसका वेवलेंथ बताना है। जो है आपका ये तो क्वेश्चन सभी रंगों की ए नंबर, सभी रंगों की तरंग दैर्घ्य समान होती है, जो कि गलत है। वेवलेंथ जो है सब कलर का सेम नहीं होता है। सेम रहता तो फिर इसमें ऊपर नीचे क्या होता? कुछ नहीं होता। इसलिए बी नंबर बैगनी कलर का ज़्यादा नहीं होता है वेवलेंथ, इसका सबसे कम होता है। इसका जो है ज़्यादा जो होता है इसका एंगल ऑफ नहीं, इसका जो है डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा मुड़ता है ये। इसका वेवलेंथ जो है सबसे कम होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। इसलिए लाल रंग जो है इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, कहा जाता है, आप लोगों को सुना भी होगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है लेकिन बेंड सबसे कम होता है। 118 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई विव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून। मतलब हम लोग को जो है चंद्रमा पे खड़े होकर देखना है कि आकाश कैसे दिखता है, खत्म बात। तो हम लोग को कैसे दिखा? जाहिर सी बात है ब्लैक दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An object of 5 centimeter in size placed at the distance of 20 centimeter from concave mirror of focal length 15 centimeter. What is the nature of the image? मतलब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर
दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब का प्रकृति क्या है? मतलब रुकिए, ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला दर्पण, 15 सेंटीमीटर के ये फोकस दूरी वाला क्या है? कॉन्केव मिरर हो गया। ये है फोकस, ये हो गया कितना? 15 सेंटीमीटर हो गया। और जो है 20 सेंटीमीटर पर क्या है? यहाँ पर जो है 20 सेंटीमीटर मान के चलिए, यहाँ पर जो है आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है। 5 सेंटीमीटर ऊंची है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर जो है आपका ऊंची है, 5 सेंटीमीटर ऊंची हो गया। और जो है क्या बोल रहा है आगे? ऊंची रखी हुई वस्तु का प्रकृति क्या होगा? प्रकृति, पहली बात देखिए, ये कहाँ पर फोकस और क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना रहा है। बीच में बना रहा है मतलब क्या होगा? जाहिर सी बात है ये इनलार्ज होगा। इनलार्ज होगा मतलब उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा और क्या है? ये माइनस होगा, मतलब इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। और ये क्या चीज़ है? ये क्या है? ये आपका कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर है मतलब हमारा क्या बनेगा? रियल इमेज ही बनेगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। वास्तविक होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, प्लस बड़ा भी होगा। बड़ा होगा मतलब जब हम लोग पास आते जाते हैं पोल के, तो वह जो है हमारा कॉन्केव मिरर में इमेज बड़ा होते जाता है। और जब हम एकदम पास आ जाते हैं तो वो इन्फिनिटी पे चले जाता है और हमारा जो इमेज जो है वो वर्चुअल बनने लगता है। तो समझ में आया होगा। 120 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 150 nm इन एयर इंटर्स ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, दे चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली, मतलब वायु में हमारा 750 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्यता वाला एक प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच स्लैब में प्रवेश करता है। जब प्रवेश मतलब हमारा ये हो गया लाइट रेस, जो कि है हमारा ग्लास स्लैब में इंटर करता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तब जाके जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इंटर करता है। कितना एनएम का है ये वेवलेंथ? जो है 750 एनएम का वेवलेंथ है। तो हमारा जो क्या कितना हमारा चेंजेस आएगा वेवलेंथ में जब इसमें ये इंटर करेगा? तो वेवलेंथ जो है मतलब ये वेवलेंथ को क्या बोला जा सकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इसका फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू होता है ईयर का रिफ्रेंडेक्स। ईयर का, रुकिए इरेज करने दीजिए, जगह भी कम है। जब जो है आपका जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है आपका ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका? 750 nm, जो कि इंटर करता है ग्लास स्लैब में। मतलब ईयर का अपॉन में क्या होता है? मीडियम का। ईयर अपॉन मीडियम होता है। मीडियम आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका? 1.5, जो कि हम लोगों को पता नहीं है। इसका जो है एनएम कितना है? यहाँ पर जो है एयर का एनएम मतलब वेवलेंथ दिया गया है। पहले जो एयर का वेवलेंथ अपॉन में क्या होता है आपका? ग्लास का जो है वेवलेंथ जो मीडियम है उसका आपका क्या दिया जाएगा? वेवलेंथ जो है आपका नीचे में आता है। तो इसलिए इसको एक्स मान के चलते हैं। तो इसका एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है? 1.5 दिया गया है। तो इसलिए ये इधर चले जाएगा और ये अपना 1.5 नीचे आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5 डिवाइड बाई 750। तो आपका निकल के आएगा 500 निकल के आ गया। तो आपका जो है हम लोग अभी आंसर नहीं आया है। जो x है, x जो है ये आपका तो हो गया। ये जो है आपका ग्लास स्लैब का मतलब वेवलेंथ है, लेकिन इसके बीच का जो है मतलब कितना चेंजेस आया उसको बताना है हम लोग को। इसलिए इसको जो है 500 को 750 में माइनस कर देना है। 750 में माइनस करना है 500 को, तो आपका निकल के आएगा 250 निकल के आ गया। इसलिए आपका 250 एनएम हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 121 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू लेंस, वन इज कन्वेक्स ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अनदर इज कॉन्केव ऑफ फोकल लेंथ 1 नहीं
यहाँ पास 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दिया गया है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब दो लेंस है हम लोगों के पास 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो निकल के आएगा वो हमारा कितना निकलेगा, मतलब F इज इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, F इज इक्वल्स टू होता है हमारा 1 में F इज इक्वल्स टू होता है 1 में F1 प्लस 1 में F2। तो 1 में F1 प्लस 1 में F2 जो आपका F टोटल निकल के आएगा, F टोटल निकल के आएगा। तो इसके जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो 1 में F टोटल जो है इक्वल हो जाएगा, यहाँ पास F1 और F2 की जगह में 20 और 25 रखेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 25 और ये हो जाएगा 25 प्लस 20, नहीं, यहाँ पर जो आपका फोकल लेंथ एक कन्वेक्स है मतलब कन्वेक्स में फोकल लेंथ माइनस में होता है, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा 25 माइनस 20 हो जाएगा ऊपर में। तो इसको 25 में 20 को माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा 5 बचेगा, और 20 इंटू 25 को इससे 5 से डिवाइड देंगे तो 5 4 और 25 4 से कितना हो जाएगा 100, 25 4 से क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, जो कि 100 सेंटीमीटर आपका आंसर है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3 देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि वायु से जल का अपवर्तनांक, मतलब इसके रिस्पेक्ट में, मतलब विद रिस्पेक्ट मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, इसके अनुपस्थिति में, या फिर क्या बोला जाता है रिस्पेक्ट को, अनुपस्थिति ही तो बोला जाएगा। यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है, मतलब 4/3 को 1.33 जो आपको पहले बताया गया था वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी को बोल रहा है 4/3 है, तो जल का वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, मतलब जो है आपका जो है ये वायु बोला जाए तो एयर का विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में एयर का क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, 4/3 है तो इसको 3/4 कर दो, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। जस्ट ये किसके रिस्पेक्ट में था, ये वाटर के रिस्पेक्ट में था, जो आपका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर था वो अभी वाटर के रिस्पेक्ट में है, जो कि पहले वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के रिस्पेक्ट में था, तो जस्ट अपोजिट कर दिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो गया बी नंबर 3/4। 123 नंबर क्वेश्चन, ए पर्सन एक्वायर ए लेंस ऑफ पावर -0.50 D, सो वेयर इज द फार पॉइंट, ये रुकिए इसको इरेज करने दीजिए, मतलब एक व्यक्ति को -0.50 मतलब 0.50 डी मतलब डायोप्टर होता है शक्ति के लेंस की आवश्यकता है, तो उसका दूरस्थ बिंदु क्या होगा, दूरस्थ बिंदु हम लोग को फाइंड करना है। तो अब दूरस्थ बिंदु जो है किसी व्यक्ति का हम लोग को -50 शक्ति लेंस दिए करके पता लगाना है। तो इसका अभी क्या बोला जा रहा है यहाँ पास क्वेश्चन में, एक व्यक्ति को -50 D शक्ति का लेंस की आवश्यकता है जिसका दूरस्थ बिंदु कहाँ है। यहाँ पास इसके लिए हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या इसमें होगा इन्फिनेटिव पे ही, दूरस्थ के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे इन्फिनेटिव। यहाँ पर जो है इसका फॉर्मूला होता है 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, इसका फॉर्मूला होता है मिरर फार्मूला, मिरर ने लेंस फार्मूला होता है। तो हम लोग को यहाँ पास क्या फाइंड करना है, भी फाइंड करना है, जो कि क्वेश्चन यही बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन समझने में हर किसी को दिक्कत आता है, इसलिए मैं बता दूं यहाँ पर जब भी हम लोगों को पावर ऑफ लेंस दिया गया, मतलब समझ लो फोकल लेंथ के यहाँ पास कोई चक्कर है, मतलब फोकल लेंथ पावर वाला फॉर्मूला लगे या ना लगे कि 1/F इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U, इस फॉर्मूला की यूज करो या ना करो, कम से कम याद जरूर करो अभी के लिए, जो कि आपका जितना भी है ये आपका क्वेश्चन जितना भी इस चैप्टर से दिया जाता है, इस क्वेश्चन से इस चैप्टर से जितना भी ये क्वेश्चन आता है लेंथ चैप्टर से, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम आएगा आप लोगों को इस सब चीज़ सॉल्व करने के लिए।
तो चलिए क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। आपका u जो है यहाँ पास इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी क्यों हो जाएगा? दूरस्थ है, यहाँ पास बोल रहा है ना दूरस्थ बिंदु। तो यहाँ पास बोल रहा है एक व्यक्ति को शक्ति का लेंथ, तो उसका दूरस्थ बिंदु हम लोग फाइंड जब भी करेंगे तो इन्फिनिटी लेके चलते हैं ऑब्जेक्ट को। तो इन्फिनिटी लेके चलेंगे ऑब्जेक्ट को, तो आपका ऑब्जेक्ट 1/इन्फिनिटी जो है हमेशा क्या होता है? 0 होता है। मतलब ये निकल गया यहाँ से। आपका खेल कितना बचा? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, तो f इज इक्वल्स टू किसके? v के बराबर हो जाएगा। मतलब हम लोग को v फाइंड करना है, सीधी सी बात। मतलब हम लोग को क्या दिया गया है? पावर दिया गया है। पावर दिया गया है कितना? 0.50। मतलब पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है। मतलब हम लोग को फोकल लेंथ ज्ञात करने के लिए f इधर आ जाएगा, p इधर आ जाएगा। मतलब पावर को 0.5 हो गया, माइनस हो गया, माइनस जो कि है हम लोग का रियल इमेज के लिए है। तो आपका क्या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 0.5 डिवाइड बाई 100 आपका कितना आ जाएगा? 200। 200 आ गया। तो 200 क्या है? सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर को फिर से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। मीटर में कन्वर्ट करने से क्या आ जाएगा आपका? 2 मीटर। मतलब फोकल लेंथ 2 मीटर। मतलब फोकल लेंथ किसके बराबर है? v के। v क्या आ जाएगा आपका? 2 मीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नियर पॉइंट ओपन ई सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइटनेस इज। मतलब दूर दृष्टि ग्रसित एक नेत्र का निकट बिंदु है। ए 25 सेंटीमीटर, बी 25 ग्रेटर देन सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, नहीं लेस देन 25 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर एट इन्फिनिटी। मतलब कि दूर दृष्टि से ग्रसित, मतलब दूर दृष्टि मतलब दूर का दिखाई तो देता है, पास का दिखाई नहीं देता है। मतलब ये बोल रहा है कि जब हम लोग का दूर दृष्टि से ग्रसित हैं तब हम लोग का जो है हम लोग का नियरेस्ट पॉइंट जो है व्यू का हम लोग कितना पास तक को देख सकते हैं, जो कि मतलब यहाँ पास जो है ग्रेटर देन 25। जो आपका सी नंबर आंसर है ये आपका आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 125 पे चलते हैं। When 1 joule work is done in moving a charge 1 coulomb from the one point A to another point B in electric circuit, then it refers to following। मतलब एक विद्युत सर्किट में 1 कूलम आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में एक कार्य होता है, तो वह निम्नलिखित में से संदर्भित है। मतलब इसके लिए एक तरह का फॉर्मूला होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज होता है। V इज इक्वल्स टू होता है W/Q, वर्क डन बाई चार्ज। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 जूल वर्क हुआ है यहाँ पास 1 कूलम चार्ज के लिए। मतलब इसका क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर देखते हैं। चलो ऑप्शन क्या दिया है? 1 एम्पियर करेंट बिटवीन ए पॉइंट, 1 एम्पियर करेंट बिटवीन पॉइंट ए टू बी, जो कि आपका आंसर नहीं है। तो आपका आंसर क्या है? बी नंबर, वोल्ट, 1 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी। मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है किसके? पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि आपका आंसर है, जो कि हम लोग इस फॉर्मूला के थ्रू निकाले हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, V इज इक्वल्स टू W/Q। तो आप लोग इस क्वेश्चन के लिए इस फॉर्मूला को भी याद करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थैंक्स, आज के लिए इतना ही, और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आप लोग अगर इसको अच्छे से और जल्दी से देखना चाहते हैं, इस का PDF जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग इसको ज़रूर से डाउनलोड कीजिए और अपने से खुद से एक बार सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए ज़रूर। आपका होप कि आशा है कि आप लोग अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करिए, और आपको जितना से जितना हो सके स्टडी करते रहिए। थैंक्स।